दोस्तों नमस्कार। आज हमारे विद्यालय एमजीजीएस धाकड़ा डानी डिडवाना ब्लॉक लालसोट डिस्ट्रिक्ट दौसा में साइंस फेयर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उनका प्रेजेंटेशन किया गया। प्रिंसिपल सर और समस्त स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। आज हमारे स्कूल में साइंस फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया है और साइंस फेयर के बारे में आज मैं सर को इनवाइट करती हूँ, प्रिंसिपल सर को, कि वो आएंगे और वो दो शब्द हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धाकड़ा ढाणी में विज्ञान मेले और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे जो उद्देश्य है छात्र छात्राओं में विज्ञान की अवधारणाओं को के प्रति समझ विकसित करने का और विज्ञान विषय में रुचि जागृत करने का प्रयास है। बच्चों ने अपने स्तर पर अपने हाथों से विज्ञान के विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं। उन मॉडल के द्वारा वो मॉडल कैसे काम करते हैं और उस मॉडल से हम क्या समझ हमारी विकसित होती है, इसके लिए आज विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। सबका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि विज्ञान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रुचि जागृत हो। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, इसके बारे में बच्चों में समझ विकसित हो। ये विद्यालय स्तर पर, विद्यालय प्रशासन स्तर पर, विद्यालय के समस्त स्टाफ और विशेष रूप से हमारे विद्यालय की जो विज्ञान शिक्षक है वो श्री तरुण सिंह शर्मा, उनके अथक प्रयासों से आज ये संभव हो पाया। क्या नाम है आपका? What is your name? Okay. My name is Dia Verma, member of 7. Tell us about your model. आपके मॉडल के बारे में बताइए। आपने काहे का मॉडल बनाया है और उस मॉडल से आप क्या समझाना चाहते हो? जी, हमारा क्लीन एनवायरनमेंट है और ये हमारा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। इसमें पेड़ पौधे और ये नदी में मछलियाँ तैर रही है और ये हमारा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। इसमें कार की वजह से बहुत पोल्यूशन हो गया और ये फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और नदी में कचरा डाल रही है और हमारे यहाँ पे हमारी पृथ्वी हंस रही है। यहाँ पे हमारी पृथ्वी रो रही है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के लिए और यहाँ पे पोल्यूटेड की वजह से CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा क्लीन एनवायरनमेंट है। तो ये इसमें क्या शो कर रखा है आपने? क्या है? अच्छा, नदी में कचरा आ रहा है ये। तो आपने एनवायरनमेंट के प्रति हमारी क्या सोच होनी चाहिए? हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए तो हम भी मुस्कुराएंगे और हमारी अर्थ भी मुस्कुराएगी। और यदि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा तो हमें भी दिक्कत रहेगी
और हमारे पर्यावरण को भी प्रॉब्लम रहेगी। और कुछ आप बताना चाहेंगे? इसका नाम पढ़िए, क्या लिख रखा है यहाँ पर? We made this project climatic change and global warming. वेरी गुड। आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस CO2 की बढ़ती मात्रा के कारण अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बहुत सुंदर, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ताली बजाकर स्वागत करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर एवं वाटर हवा में पेट्रोल के लंबे समय से आने वाले चेंज को क्लाइमेटिक चेंज। वेरी गुड। ग्रीन हाउस गैसेस डिफॉरेस्टेशन फ्लड अफेक्ट है। थोड़ा लाउडली बोले। बादल फट जाते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ये सब जो है हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। इसलिए हमको हमारा एनवायरनमेंट को क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। पहले नाम बताइए इसके क्या है? न्यूरॉन। थोड़ा जोर से बोले। न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, थोड़ा आपको समझाइए। न्यूरॉन का मतलब है क्या ये? तो क्या करते हैं न्यूरॉन हमारी बॉडी में? इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और सूचनाएं पहुंचाते हैं। अच्छा, और बताओ ये एक्सॉन का इसका क्या है? और कुछ आप बताओ इसके बारे में, जो कुछ आप बता सकते हो। हमारे ब्रेन एंड बॉडी के ये हमारे ब्रेन और बॉडी के पार्ट के बीच में रहता है। हाँ हाँ, और मुझे ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वेरी गुड। आप बताइए इसके बारे में क्या बता सकते हैं? ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आगे जो लिखेगा आपने एक्सॉन टर्मिनल और नर्व एंडिंग, मतलब यहाँ ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर? मतलब नर्व एंडिंग क्या, या नर्व का एंड हो गया यहाँ पर? बोलो आप, बोलो अपनी तरफ से कुछ भी। हमारे यहाँ पर एक्सॉन नहीं होता है। हाँ, और ये जो आपने नीचे लिखे हैं, ये इनके बारे में कुछ समझा सकते हो आप? सर ये इसी के पार्ट है। अच्छा अच्छा, जैसे ये चीज़ यहाँ शो हो रही है, इसका मतलब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा न्यूरॉन सिस्टम सही रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? What is your name? I did in plants. My name is Gupseni. I did in So now tell us about your model. ये बनाता जोर से बताओ। ये हमारे बॉडी में ब्लड प्योरीफाई करने का काम आता है। ये दो भागों में डिवाइड है, ये आर्टियम में और ये वेंट्रिकल है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाके फिर लंग्स से प्योरीफाई होकर पल्मोनरी वैन के थ्रू राइट आर्टियम आता है। फिर राइट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। लेकिन ये
जहाँ तक किसी भी ह्यूमन बॉडी का सबसे एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और इसका यदि ये सही है, स्वस्थ है, अच्छे से काम कर रहा है, चल रहा है, तो हम सब जिंदा हैं। इसके बारे में वो थोड़ा स्पष्ट बताइए, वापस बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए, जो जितना तुम बता सकते हो, जान सकती हो, कोई भी एनीवन। हार्ट ही तो है सब कुछ, वापस बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हार्ट है। ओके, ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट में काम आता है। बिल्कुल। ये दो भागों में डिवाइड है, हाँ, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। ये राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स से प्योरीफाई होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आके फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। वेरी गुड। मतलब इसको जो हिंदी में बोलते हैं दायां नीले बायां नीले ऐसे बोलते हैं, वो है ये राइट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट आर्ट्रियम। आप लोगों को कुछ बताना चाहिए इसके बारे में, और कुछ भी एक लाइन हो, दो लाइन हो, जो आपके दिमाग में हो बता सकते हैं। यह 1 मिनट में 60 टाइम चलता रहता है। बिल्कुल। आजकल जो हम सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों को विशेष रूप से यंग एज के जो हमारे मेल फीमेल्स हैं उनमें हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। इट कॉजेज डेथ। क्यों हो जाती है ऐसे, कुछ सोचा तुमने कभी? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हार्ट अटैक आज इंसान को आ जाता है और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है? तो इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ब्लड सप्लाई हो पाता है। ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं होती है ब्लड सप्लाई? और ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर चलती रहे, हार्ट में पंपिंग करता रहे हार्ट प्रॉपर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कैसा खान पान करना चाहिए? हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हाँ बताइए, कुछ भी बैलेंस डाइट खानी चाहिए। वेरी गुड। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहिए, जीवन शैली अनुशासित रहनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक बार देखो। अच्छा, ये ब्लड जा रहा है, प्यूरिफाइड बॉडी में बॉडी में जा रहा है ब्लड, और इधर से एक बार चूंकि हार्ट का मतलब मॉडल है तो मैं तरुषी मैम से भी आग्रह करूंगा कि एक बार आप आके थोड़ा सा इसको बताएं। सभी स्टाफ हमारा लाभान्वित होगा इससे। नॉर्मली वर्किंग तो अभी बताया कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है मैमल्स के अंदर। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारी बॉडी का 2 पार्ट होते हैं, लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी। अपर बॉडी का जो पार्ट ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के होते हुए राइट आर्ट्रियम में आएगा, और लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा से होते हुए हमारे राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम से यहाँ पे बाइकप्सिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। बाइकप्सिड वॉल जब ओपन होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ जाएगा, ब्लड का मात्रा बढ़ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंडेशन हो जाएगा राइट आर्ट्रियम का, और बाइकप्सिड वॉल्व ओपन होके ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एक एक्सेप्शन है कि आर्टरी नॉर्मली तो प्योर ब्लड सप्लाई करती है, पर हार्ट के अंदर आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में एल्वेलाइज प्रेजेंट होती हैं, और एल्वेलाइज का काम होता है कि गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल देना और इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को एल्वेलाइज तक पहुंचाना, एल्वेलाइज से टिश्यूज़ में पहुंचाना। तो एल्वेलाइज में जब लंग्स में ब्लड आ जाएगा, जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट
लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगी। लेफ्ट आर्ट्रियम से ट्राइकप्सिड वॉल्व ओपन होंगे, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरी तरीके से ब्लड चला जाएगा एंड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे तो ब्लड अरोटा के थ्रू, अरोटा हमारी लार्ज सेल होती है, कैपिलरीज का बहुत बड़ा ब्रांच होता है जो उसे अरोटा कहते हैं, और अरोटा से होते हुए पूरा ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार हमारी हार्ट से लंग्स में आ रहा है और फिर लंग्स से हार्ट में वापस आ रहा है और फिर हार्ट से बॉडी में जा रहा है और बॉडी से ही हार्ट में आ रहा है। डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता है, ये वर्किंग है हमारे हार्ट। इसके आप कंपनी में समझाइए। अभी ये जैसे ये यहाँ पे इसमें मैंने ब्लड ले लिया, अब ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से बॉडी से ब्लड जा रहा है राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में और फिर ये राइट वेंट्रिकल से जाता हुआ यहाँ से ये चला जाएगा। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है ये ब्लड लंग्स के अंदर यहाँ पे, फिर लंग्स में ये ब्लड प्यूरिफाई होगा। ये ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट आर्ट्रियम से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से होते हुए ये पूरी बॉडी में जा रहा है। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा। What is your name? My name is Yusuf Sigmina. I am from 11th class. My name is Jankis Saini. I live in from 11th class. I study in class 11, ये भी कह सकते हैं। I am a student of class 11, ये भी बोल सकते हैं। Okay. Tell us about your model. We made this project is water dispenser machine. वाटर डिस्पेंसर मशीन कैसे ये फंक्शन करती है, क्या इसका काम है और तुम इस मॉडल के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं? सर इसमें ग्रेविटी एंड एयर प्रेशर का, हाँ बिल्कुल, इसमें एयर जाएगी और ग्रेविटी इसमें पानी आएगा। बताइए। अच्छा, मतलब क्या हुआ, हम समझ नहीं पाए। सर इसको बोलते इसके अंदर और इसको बंद करते पानी बंद हो जाएगा। वेरी गुड। तो मतलब ये किस काम में आता है, क्या कब कहाँ इसको काम में लेते हैं, क्या मतलब क्या इससे क्या हुआ जो ग्रेविटी से? सर ये साफ पानी को स्टोर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ये हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे कि वर्क प्लेसेस पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए और हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, पब्लिक। मतलब वाटर डिस्पेंसर मशीन, क्या ये वाटर, इसको हम वाटर प्योरीफायर मशीन समझ सकते हैं? ये कि मतलब वाटर को स्टोर करने में काम आते हैं। तो ग्रेविटी से क्या संबंध हुआ इसका, बोलो। होता है। अभी आपने कहा कि ग्रेविटी से एयर जाती है, इसके बारे में थोड़ा और खुल के बताओ। एयर प्रेशर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पानी जो है वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी और पानी नीचे की तरफ नीचे आएगा। तो बहुत अच्छा, वाटर डिस्पेंसर मशीन। फ्रॉम क्लास 8, वेरी गुड। My name is Muskan Saini from class 8. ओके। My name is Nikita Saini from class 8. My name is Chani Saini from class 8. एक कक्षा 8 की लड़कियों द्वारा बनाया गया मॉडल, बहुत दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो अब आप अपने मॉडल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में आप हमको समझाएंगे कि आपने किस चीज़ का मॉडल बनाया है, कि मॉडल कैसे काम करता है, इस मॉडल के में आप क्या समझाना चाहते हैं, ये आप बताइए। कौन बोलना चाहेगा? फर्स्ट हमारा क्या है मॉडल का नाम बताओ आप। टाइप्स ऑन दिस माय प्रोजेक्ट टाइप ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। ओके। फर्स्ट हमारा होता है इंसीजर, इंसीजर, ओके। सेकंड कैनाइन, कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर प्रीमोलर और फोर्थ होता है मोलर। वेरी गुड। मतलब 4 प्रकार के टीथ होते हैं। ओके, आओ भाई सभी लोग देखो। हाँ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये हमारा होता है लोअर, अच्छा नीचे का जबड़ा। ओके, हाँ इसमें फर्स्ट इंसीजर, ओके, सेकंड कैनाइन, हाँ थर्ड प्रीमोलर, बहुत बढ़िया। ये 4 चीज़ें होती हैं नीचे के जो में, लोअर जो में। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके, ये होता है अपर जो। अपर जो। ओके,
अपद में इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर हाँ, इंसीजर हेल्प इन कटिंग फूड ये भोजन को काटने कट करने में मदद कट करने में मदद करता है। कैनाइन हेल्प टू टीयर फूड किसी चीज को फाड़ने में मदद हार्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हेल्प टू मास्टिकेट फूड ये अच्छा, ये चबाने में मदद करता है। दोनों मोलर और प्री मोलर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हमारा ये दूसरा टाइप है जिसमें फर्स्ट होता है क्राउन, सेकंड नेक और थर्ड। हाँ, आप बताइए, वापस बताइए, रिपीट कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बोलने का मौका आपको भी मिलेगा। हमारा हाँ, घबराओ मत। तो टाइप ऑफ टीथ का प्रोजेक्ट है। हाँ। फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर, फोर्थ है मोलर। हाँ, इसमें ये है लोअर जोन, इसमें होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये होता है अपर जोन, इसमें फर्स्ट होता है इंसीजर, सेकंड होता है कैनाइन, थर्ड होता है प्रीमोलर, फोर्थ होता है मोलर। बहुत बढ़िया। फर्स्ट इंसीजर हमारे हेल्प इन द कटिंग फूड को कट करने में मदद करता है। कैनाइन हेल्प टू टीयर फूड ये किसी चीज़ को फाड़ने में मदद करता है। मोलर और प्रीमोलर हेल्प टू मैस्टिकेट फूड को चबाने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। आप कुछ और कुछ कहना चाहोगे? एक वयस्क जो एडल्ट मैन है उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? एक एडल्ट पर्सन के मुंह में कितने दांत होते हैं? नंबर ऑफ टीथ 32, ठीक है। कितने दांत होते हैं? 32। हाँ, किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप बता सकते हैं कि मतलब आप स्टूडेंट्स हैं तो टीथ आपके हमेशा अच्छे रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमें हमेशा ब्रश करनी चाहिए। हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए। कब करना चाहिए विशेष रूप से? सुबह। सुबह के बाद? शाम को। कब? खाना खाने के बाद। वेरी गुड, वेल डन। हमको सुबह तो करते ही करते हैं, लेकिन यदि हमको रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद ब्रश करेंगे तो हमारे टीथ जो है कभी खराब नहीं होंगे, उनमें कोई कीटाणु नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे, सड़न उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है ना? वेल डन। Sir, my name is Ashutosh Saini from class 7. From class 7, Ashutosh Saini. Yes, and you? Sir, my name is Pankaj Chandani from class 7. Okay. Sir, my name is from class 7. हाँ, प्लीज भाई थोड़ा सा, एक नाम क्या है? My name is Adarsh Kumar Behra from हाँ। class 7. अब इसमें हम आदर्श कुमार बैरवा से पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपके मॉडल के बारे में। आपने मॉडल कैसा बनाया है, किसका बनाया है, ये मॉडल क्या कहता है, क्या काम करता है, क्या समझाना चाहते हो आप, बताइए। इस प्रोजेक्ट का नाम वाटर प्यूरिफिकेशन है। वाटर प्योरिफिकेशन, ओके। ये बोलो बेटा, शाबाश। ये पानी को शुद्ध बनाता है। पानी को शुद्ध बनाता है, बिल्कुल सही बात है। आशुतोष हेल्प कैसे बनाता है? परमेश, बोलो आप क्या कहना वाटर चाहो? प्यूरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंटामिनेटेड सब्सटेंस मीन्स दूषित पदार्थ को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। एंटीजन सुटेबल और ड्रिंकिंग वाटर पानी को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशुतोष भी कुछ कहना चाहेगा? इसमें स्टेप्स होते हैं जैसे एरिएशन, क्लम्पिंग पार्टिकल, सेटिंग्स ऑफ क्लास, फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड एंड क्लीन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया। लेकिन हमको यहाँ पर कुछ कंकर पत्थर नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा बताएंगे आप इनके बारे में? क्या आप क्यों दिखा रखे हैं इन्होंने आपने हमको? पानी को शुद्ध बनाने। कैसे शुद्ध होता है? कैसे? एक गिलास में हमको पानी भी नजर आ रहा है, कंकर पत्थर नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा समझाओगे आप क्या है? स्टोन है, ये पेबल, ये स्मॉल पेबल, ये कॉटन है। ये कॉटन है। हाँ, बोलिए अब आगे। तो क्या कर, ये तो स्टोन क्या कर रहे हैं, पेबल्स क्या कर रहे हैं, स्मॉल पेबल्स क्या कर रहे हैं, कॉटन क्या कर रहे हैं? क्यों आपने इन चीज़ों को इस मॉडल में रखा है? ये पानी फिल्टर करने के कैसे करते हैं बताओ आप थोड़ा सा? हाँ, रेन वाटर बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। बारिश के पानी। अच्छा। बेस्ड ऑन अर्थ वाटर सिस्टम। अच्छा, तो आप पानी डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? पानी डाल रहे हो तो इसमें स्टोन्स में डाल रहे हो, फिर क्या हो रहा है? सर
पानी इसमें से इसमें आ रहा है। हाँ सर। हाँ। फिर स्मॉल पेपर में जा रहा है, फिर हाँ। कॉटन में जाके इसमें आएगा। तो लास्ट में जो पानी इसमें आएगा वो क्या होगा हमारा? सर वो फिल्टर हो जाएगा, प्योर वाटर। प्योरीफाइड वाटर रहेगा, फिल्टर्ड वाटर। ये प्योरीफाइड वाटर आ रहा है। अपनी अर्थ भी तो ऐसे वेरीफाई करते हैं। ऐसे कितना भी गंदा पानी वो हमें साफ निकलता है।